पति और पत्नी, पता है इसको कैसे व्याख्यायित करते हो आप लोग? पति और पत्नी, आप कहते होंगे इस संबंध कोई ब्राह्मण देवता बनवाते हैं, या आप देख करके आते हो तो इस संबंध बनते हैं, ऐसा आप मानते हो क्या? ये संबंध तय है, ये संबंध भगवान के यहां से बनते हैं। आपके कर्मों के अनुसार आपको पत्नी प्राप्त होती है, आपके कर्मों के अनुसार आपको पति प्राप्त होता है। ये कोई व्यक्ति संबंधों को नहीं बनाता, कोई विचारधारा पति और पत्नी के संबंधों को नहीं जोड़ती, कोई सिस्टम तय नहीं करता कि आप पति और पत्नी हो जाओगे। भागवत के अनुसार पति और पत्नी का चयन आपके कर्म और स्वयं ईश्वरीय कृपा करती है। कभी कभी आपने पूर्व जन्म में ऐसे गलत कार्य किए हैं तो कभी कभी शत्रु रूप में आपकी पत्नी आ जाती है जो आपके घर को बर्बाद कर देती है। कभी कभी आपके शुभ कर्मों से लक्ष्मी रूप में पत्नी आती है जो घर को दिव्य और भव्य बना देती है। तो ये आपके कर्म आपका सिस्टम तय करता है। और जो आपको प्राप्त है, जो भी पत्नी मिली या जो पति मिला, उसको ईश्वरीय प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लो, या जीवन भर रोते रहो। रोने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई भी कर्म करें, कोई भी आपको लगता है कि आप रेखा गुप्ता के कैमरों से बच सकते हो, आप स्पष्ट बता रहा हूं। भागवत और गरुड़ पुराण, शिव पुराण का जो संदेश है, आप मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के कैमरों से बच सकते हो, लेकिन भगवान के कैमरे से आप नहीं बच सकते हो। इसीलिए कर्मों को, जो भी क्रियाकलाप करो, सोच समझ करके करना। किसी को धोखा तभी देना जब आप धोखा खाने लायक हो जाओ। किसी से छल तभी करना, किसी से झूठ तभी बोलना, किसी से भावनाओं के साथ खिलवाड़ तभी करना जब आप सहने के लिए तैयार रहो। एक कर्म का चक्कर कभी भी लौट सकता है, और जब लौटता है तो आप कहते हो मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो सब अच्छा ही अच्छा किया है। आपने कोई अच्छा नहीं किया। जो हो रहा है ये आपके कर्मों का प्रतिफल है। कर्म का सिद्धांत है अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता कहती है अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। वो मिलेगा। तो ध्यान देना है अपने कर्मों के ऊपर, अपने क्रियाकलापों के ऊपर। आप सोचो कि हम रात्रि में कोई पाप कर लें, कोई अपराध कर लें। बंधुओं, वस्तुतः शास्त्र का सिद्धांत यही है, वो चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो, इससे अलग कुछ नहीं है। ये चीजों को भी भगवान जो है देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो अगर घर में सुख समृद्धि है ना, शांति है, तो मन लगता है। अगर घर में कलह है, विपरीत विचारधारा है, तो घर जो है नरक बन जाता है, घर शमशान हो जाता है, घर उजड़ जाता है, घर में मानसिक शांति नहीं मिलती। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति जागृत हो जाए तो सत्संग में जाइए, मन में शांति मिलेगी। जीवन को कैसे जीना है ये पद्धति भी भागवत सिखाती है। अब मृत्यु को कैसे मंगलमय करना है इस प्रक्रिया को भी भागवत सिखाती है। एक्चुअली भागवत के अंदर कई आयाम है।
भागवत से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जीवन के आदर्शों को, उच्चादर्शों को, जीवन के संघर्षों को कैसे व्यवस्थित करना है, जीवन को कैसे चलाना है, माता पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ भागवत में निहित है, विद्यमान है। बस या तो पढ़ लीजिए या तो सुन लीजिए। दो प्रक्रियाओं से, दो पद्धति से, दो प्रोसीजर से अपने जीवन को आप मंगलमय कर सकते हैं, दिव्य और भव्य बना सकते हैं। बंधुओं, दो ही प्रक्रियाएं हैं। ये दुखालय है जीवन में, और एक चीज और याद रखिए, दुखालय है। संत बोलते हैं अपनी मृत्यु लोक है। यहां हर व्यक्ति परेशान है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। और इसी दुख के बीच में साधक क्या करता है? एक सत्संगी क्या होता है? इन्हीं दुखों के बीच में सुख को ढूंढ लेता है। जैसे हजारों गायें हैं, लेकिन एक बछड़ा जो है अपनी मां को ढूंढ लेता है। बछड़े को पता है, सत्संगी को पता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। इन दुखों के बीच में सुख के मोतियों को, आनंद के मोतियों को आपको कैसे प्राप्त करना है, सत्संगी को भली भांति पता होता है। ये हमें सत्संग सिखाता है। नहीं, आप सत्संग नहीं करोगे, भटक जाओगे। अब भटका हुआ व्यक्ति पतित हो जाता है, गिर जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो आज आखिरी दिवस इस कथा का संदेश यही है कि पहले अपने आप को व्यवस्थित करिए। शीशे को साफ मत करिए। शीशा गलत नहीं है, शीशा गंदा नहीं है, गंदे हम हैं। हमारा प्रतिबिंब शीशा दिखाता है, हमारे चरित्र को शीशा दिखाता है, हमारे आचरण को शीशा दिखाता है, हमारे कलुषित भावना को शीशा दिखाता है, हमारे दागों को शीशा दिखाता है, हमारी अशिष्टता को शीशा दिखाता है, हमारी अदिव्यता को शीशा दिखाता है, हमारी नीचता को शीशा दिखाता है, हमारी कलुषित भावना को शीशा दिखाता है, हमारे कालेपन को शीशा दिखाता है, हमारे ब्लैकिश और डार्कनेस को शीशा दिखाता है। एक्चुअली दरअसल गलती शीशे की नहीं है, गलती हमारी है कि बार बार शीशे को पोंछते हैं, अपने आप को झांकते नहीं है, अपने आप को देखते नहीं है, अपने आप को साफ करने की कोशिश नहीं करते। वस्तुतः वो साफ करने का प्रोसीजर एक कथा है, साफ करने का माध्यम सत्संग है, जो अंदर और बाहर आपको दिव्य और स्वच्छ बना देता है, अद्भुत बना देता है। ये ध्यान रखिए, भागवत का मूल संदेश है, जीवन में तभी क्रांति आएगी, जीवन में तभी परिवर्तन आएगा जब इन कथाओं को, इस सत्संग को, इस मार्ग को आप स्वीकार करोगे, आप इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे, तदनुरूप आचरण करोगे। ये निश्चित है।